Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is calcium channel blocker. It comes under class 4th of antiarrhythmic drug. We had already completed lectures on different classes of antiarrhythmic drug. So in this video we are going to cover mechanism of action of calcium channel blockers, types of calcium channel blockers, indications and their contraindication, adverse effect and role of nurse. So, what is calcium channel blockers? Calcium channel blocker are class of medication primarily used to manage cardiovascular conditions. मीन्स ये ड्रग इनका क्या यूज़ है कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस होती हैं ये उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं. सो ये कैसे वर्क करती हैं? दे वर्क बाय इनहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन थ्रू कैल्शियम चैनल्स इन द हार्ट. मीन्स जो हमारे हार्ट में कैल्शियम के चैनल्स हैं ये उनको क्या करती है, उनके वर्क को इनहिबिट करके जो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स है उन पे क्या करती हैं, वर्क करती हैं. ओके, सो before understanding the mechanism of action of calcium channel blockers, we will understand what is the work of calcium channels and how they work. So this is the calcium channel यानी कि voltage gated calcium channel present in our cells. Okay, so when there is इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम चैनल मीन्स कैल्शियम चैनल्स का क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स यानी कि वो अंदर जा रहे हैं सेल्स के. लाइक जो भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स है उनसे जब कैल्शियम की एंट्री हो रही है तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि सेल में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन होता है. वी ऑलरेडी हैड नोन दैट व्हेन पोटेशियम चैनल एंटर्स इन सेल्स तो अब क्या होता है, उस स्टेट को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन. ओके, एंड ऑल्सो व्हेन सोडियम चैनल्स सोडियम आयन्स एंटर तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वो भी डीपोलराइजेशन होती है. सो जब कैल्शियम के चैनल एंटर कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है एंड वो वर्क करता है एंड मसल्स जो हमारी हैं उन पे क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है. सो जो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये इन्हीं कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करके इन मसल्स का जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ये क्या कराती हैं, डायलेशन कराएंगी या रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कराती हैं. सो mechanism of action. So calcium play crucial role in excitation, contraction, coupling process in both cardiac and smooth muscles. मीन्स कैल्शियम क्या करता है कि जो भी हमारी कार्डियक मसल है लाइक जो भी स्मूथ मसल्स है उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन का प्रोसेस हो रहा है कैल्शियम उसको क्या कराता है, उस एक्शन को क्रिएट करता है. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं जिससे जो हार्ट एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनमें ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं लाइक वैसोडाइलेशन, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड स्लोअर हार्ट रेट. दीज ऑल आर इफेक्ट्स shown in when calcium channels are blocked in cells. So types of calcium channel blockers. So calcium channel blockers are divided into two types, dihydropyridines and non-dihydropyridines. So डाईहाइड्रोपायरिडिन्स की अगर हम बात करते हैं सो डाईहाइड्रोपायरिडिन्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल है एम्लोडेपाइन, निफेडेपाइन, फेलोडोपाइन. सो मोस्टली जो डाईहाइड्रोपायरिडिन्स होते हैं इनके एंड में आइन लगता है, INE, एंड जो नॉन डाईहाइड्रोपाइंस होते हैं उनके एंड में क्या लगता है, IL लगता है. सो एग्जाम्पल हो गया है. इसका प्राइमरी एक्शन क्या है, डाईहाइड्रोपाइन प्रीडोमिनेटली एक्ट ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स. मीन्स ये क्या करते हैं, जो वेसल्स होती हैं मोस्टली ये उन्हीं पे इफ़ेक्ट करती है एंड वैसोडाइलेशन कराती है. ओके, इनका जो प्राइमरीली यूज्ड होता है वो हाइपरटेंशन एंड एंजाइना के
केस में होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स इज दीज ड्रग टिपिकली कॉजेज मोर वैसोडाइलेशन एंड हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. मीन्स इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ड्रग मोस्टली क्या कराती है, वैसोडाइलेशन कराती है, बट इनका मिनिमम इफेक्ट होता है हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे. सो अनदर क्लासिफिकेशन इज नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स. सो इनका एग्जाम्पल है वेरेम्पामिल, ओके, डायलेटाजैम. So primarily action is non-dihydropyridines act on both heart and blood vessels. Means ये भी दोनों ही heart and blood vessels पे work करती हैं and reduce कर देती हैं heart rate को and contractility in addition to causing vasodilation. ये भी vasodilation कराती हैं, but जो dihydropyridines है वो mostly effect करती हैं blood vessels पे, ओके, जो भी वेस्कुलर पार्ट है. एंड जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स है इनका जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है एंड मोस्टली ये इफ़ेक्ट करती है हार्ट के ऊपर. सो जिससे ये हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज दीज ड्रग आर मोर सुटेबल फॉर ट्रीटिंग arrhythmias like arterial fibrillation as well as hypertension and angina. मीन्स ये ड्रग का यूज़ क्या करा जाता है, अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एज वेल एज हाइपरटेंशन एंड एंजाइना. सो ये वाला क्या था, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स क्लासिफिकेशन है. Now we will see the indications of calcium channel blocker. So first is hypertension, angina pectoris means chest pain, arrhythmias, सब आर्किनॉइड हेमरेज मीन्स जब हमारा जो सब आर्किनॉइड एरिया है उसमें ब्लीडिंग होती है. सो ये इस ड्रग के क्या थे, इंडिकेशंस थे. नाउ वी विल सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो फर्स्ट इज सीवियर हाइपोटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ब्रेडिकार्डिया, ऑल आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस ड्रग. सो एडवर्स इफेक्ट इज़ पेरिफेरल एडिमा मीन्स जो हमारे पेरिफेरल पार्ट्स हैं उनमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की वजह से. फ्लशिंग यानी कि रेडनेस होती है स्किन में. ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लो हार्ट रेट, हेडेक, वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर मीन्स अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर का है तो ये ड्रग क्या कर देती हैं, उस चीज़ को और ख़राब करती है. सो दीज ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. सो फर्स्ट इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इज़ एसेंशियल स्पेशली आफ्टर इनिशियल डोज टू डिटेक्ट एनी हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया. मीन्स हमें पेशेंट को क्या करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है उसके ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, स्पेशली जब हम उसको फर्स्ट डोज दे रहे हैं, स्टार्टिंग डोज दे रहे हैं, और ताकि हम डिटेक्ट कर सकें हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया जो कि इसके क्या थे, साइड इफ़ेक्ट्स थे. नर्सेज शुड बी मॉनिटर वाइटल साइंस, एडवर्स रिएक्शन सच एज डिजीनेस, हेडेक, एडिमा एंड सीवियर रिएक्शन लाइक सीवियर हाइपोटेंशन, ओके, ताकि उसको वो टाइम पे क्या कर सके, ट्रीट कर सके. नर्सेज शुड रिव्यू द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी नोन एलर्जी मीन्स प्रॉपर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, रिलेटेड ड्रग्स एंड जो भी एलर्जीज़, अगर किसी पेशेंट को कि इस ड्रग से एलर्जी है तो हमें उसकी वाली हिस्ट्री भी लेनी है. एंड जो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर के जिन मेडिकेशंस के साथ क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, उसकी भी हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है. सो दीज ऑल आर द रोल ऑफ नर्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. थैंक यू for watching. Hope this video help you out. Like, share and subscribe my channel.